दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वह बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं और जो वह बातें कही हैं, जो बातें उनके द्वारा कहा गया है, वह सब बातों में कितनी दम है और क्या वह सब कही गई बातों में क्या कोई सच्चाई है भी, या बस एक हवा में तीर छोड़ देना और हवा में बातें बोलना और हवाबाजी करना। क्या कुछ यही सब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ यही लबो लबाब अगर कुछ कहें तो क्या कुछ ऐसा ही रहा है? क्योंकि जो आतिशी हैं उनकी मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जब वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक हमारे बहुत ही करीबी के द्वारा यह कहवाया गया और उनके द्वारा यह ऑफ़र दिया गया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, और अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगले 1-2 महीने में आपके जो पर्सनल रेसिडेंस है, जहां आप रहते हैं, आपके घर पे, आपके रिश्तेदारों के घर पे, आपके करीबियों के घर पे ईडी की छापेमारी जो है वह की जाएगी। ईडी का सम्मान जो है वह आएगा और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें वह एक नाम नहीं 4 नाम गिनाती हैं। सबसे पहला नाम वह अपना गिनाती है, यानी आतिशी मारलेना। उसके बाद जो दूसरा नाम है वह सौरभ भारद्वाज का गिनाती है। तीसरा नाम जो है वह दुर्गेश पाठक का है और चौथा नाम जो है वह राघव चड्ढा जी का है। जो चौथा नाम लिया जा रहा है राघव चड्ढा जी का सबसे आखिरी में, यानी दुर्गेश पाठक से भी उन्हें नीचे करके चौथे नंबर पे नाम लिया जा रहा है। वैसे देखें तो जो राघव चड्ढा हैं वह दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा में किसी तरीके का कोई कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। तो जिस तरीके से यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया गया है, जब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी जब ईडी का सम्मान हो रहा था और ईडी जब उनसे पूछताछ कर रही थी, उस समय भी कुछ ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया में ट्वीट करके और बयान दे करके और वह एक अंदेशा जता रहे थे। आम आदमी पार्टी के उसमें भी जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, खुद केजरीवाल जी भी कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गिरफ्तारी की बात कह चुके थे, और जो आतिशी हैं वह भी कितनी बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ट्वीट में और भी के मीडिया में वह इस तरीके का बयान पहले भी वह दे चुके हैं और आरोप ऐसा लगाए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले। और सौरभ भारद्वाज भी ना कुछ उसी तरीके के दावा करते आ रहे थे, और आज के समय में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। लेकिन क्या यह सब जिस तरीके से ट्वीट आरोप लगाते हैं, क्या इन्हें अंदेशा हो जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं ईडी, बीजेपी जो है वह अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। कुछ इस तरीके के जो वह वक्तव्य देते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे, कहते आ रहे थे, वाकई में उन लोगों को पहले ही यह अंदेशा हो जाता है, या उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिस भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं, जेल गए हुए हैं, क्या वह सबको उन लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाती है कि अब हम लोग की जो भ्रष्टाचार है वह छिपने वाली बात नहीं है, अब यह धीरे धीरे बाहर निकल करके आ रहा है और यह उजागर होते जा रहा है। तो क्या यह सब भ्रष्टाचार में जो इनकी मंत्री अभी जो बाहर में हैं, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, क्या यह सब भी क्या भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं? क्या यह सब भी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए आबकारी नीति शराब घोटाला को लेकर के, जिसमें कि गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी जो हुई है, क्या वह सब घोटाले में जो 4 नाम आज जो आतिशी के द्वारा जो गिनवाया गया है, क्या वह 4 लोग भी कहीं न कहीं इससे उनके भी कनेक्शन जुड़े हुए हैं? क्या उनके भी तार जुड़ रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो यह एक महज हवाबाजी, एक पब्लिसिटी स्टंट, कुछ इस तरीके का किया जा रहा है। वैसे आप देखें तो जो राघव चड्ढा जी हैं, यानी राज्यसभा सांसद, जिनका कि आतिशी मारलेना ने चौथे नंबर में नाम लिया है कि उनके भी घर पे क्या ईडी की रेड हो सकते हैं, छापेमारी हो सकते हैं, ईडी का सम्मान आएगा और फिर ईडी द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत
व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। वैसे देखें तो जो राघव चड्ढा के पिछले कुछ महीनों से देखेंगे कि वह पार्टी में सक्रिय नहीं है और नहीं उतना मीडिया में, और नहीं वह मीडिया में इतने सक्रिय है। वैसे जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो वह गिरफ्तारी के समय अपना 2 वीडियो के रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर वह पोस्ट किए थे, और इस समय वह जो राघव चड्ढा है वह देश में नहीं है, वह विदेश में है, यानी देश से बाहर है, और अपना आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए वह अपने आई ट्रीटमेंट के लिए विदेश गए हुए हैं। तो हमारी भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वह कैसा है, और भारत में कैसे कैसे हॉस्पिटल हैं, और यहाँ के हॉस्पिटल पर और यहाँ के डॉक्टरों पर जब यहाँ के नेताओं को ही विश्वास नहीं है तो आम जनता कितना विश्वास करेगी, यह भी एक सोचनीय है और यह भी एक सवाल खड़ा करता है। खैर, राघव चड्ढा जी अपनी आँख का इलाज करवाने के लिए वह स्वतंत्र हैं, वह किसी भी राज्य में, किसी भी देश में और कहीं भी जा कर के अपने मन मुताबिक और जहाँ उन्हें अच्छा लगता है वहाँ अपने आँखों का वह ऑपरेशन और इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी आज के समय में जेल गए हुए हैं, पार्टी के देखे तो जो बड़े बड़े नेता हैं वह सब जेल में गए हुए हैं, लेकिन एक आज सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लिए और एक कहें कि उनकी एक आज बड़ी जीत हुई है, वह यह है कि संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल गया है और उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से हैं, या गिरफ्तारी के पहले से तो खैर वह एक्टिव मोड में ना बहुत कम ही दिख रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सिर्फ देखे तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए एक मीडिया में अपना बयान जारी कर देते, रिकॉर्ड कर करके और वह जारी कर देते हैं। इससे ज़्यादा अगर देखें तो राघव चड्ढा जी जो है वह सक्रिय रूप से या कुछ भी करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे राघव चड्ढा कुछ महीनों से या कुछ दिनों पहले से ही वह पार्टी में भी सक्रिय नहीं है, सरकार में तो खैर वह सक्रिय है ही नहीं, चूँकि वह जब विधायक थे तो विधायक के बाद जब उनको राज्यसभा भेज दिया गया तो वह विधायकी से भी उन्हें इस्तीफा ले लिया गया था, चूँकि वह राज्यसभा का सांसद बन गए थे। लेकिन जो आतिशी मारलेना द्वारा जो आज जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप में दम हो या ना हो, लेकिन उनकी एक बातों में जरूर दम है, जो वह दिखाना नहीं चाह रही है, जो वह बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन कि इनडायरेक्टली जो वह टारगेट करना चाह रही थी वह था राघव चड्ढा। क्योंकि राघव चड्ढा जिस तरीके से अपने पार्टी पर हाशिए पर चलते जा रहे हैं और राघव चड्ढा जिस तरीके से वह पार्टी में भी सक्रिय नहीं है, देखिए तो वह आज के समय में बहुत कम ही सक्रिय है। इससे यह अंदाज़ा जरूर लगाया जा सकता है कि हो सकता है राघव चड्ढा पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। तो यह डर जो है आतिशी को और आम आदमी पार्टी के जो अभी बड़े बड़े नेता जो बाहर हैं, उनको इस बात के जो डर है, वही डर को इस तरीके से घुमा के बोला जा रहा है। बीजेपी जो है वह मतलब हमें ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र दिया गया है और के प्रपोजल आए हैं, और अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, सम्मन किया जाएगा और ईडी की कार्रवाई जो है वह किया जाएगा। तो जो आरोप आज आतिशी मारलेना द्वारा लगाया गया है, तो जो आरोप
और जो टारगेट जो बीजेपी के करने का कोशिश किया गया है, वह टारगेट तो बीजेपी को न कर रहे हैं, डायरेक्टली टारगेट जो है वह बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट जो है वह देखे तो यह राघव चड्ढा जी का है। इसीलिए राघव चड्ढा का जो नाम है वह चौथे नंबर में लिया जाता है, यानी दुर्गेश पाठक से भी नीचे। तो इसका मतलब यही है कि राघव चड्ढा जी जिस तरीके से पार्टी में सक्रिय नहीं हैं और उनकी सक्रियता को लेकर के जो पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, उसी खलबली को वह इस तरीके से प्रकट कर रही हैं और इनडायरेक्टली राघव चड्ढा को वह टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टली जो है वह टारगेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली टारगेट करने के बाद जो राघव चड्ढा जी आज शायद कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कल से राघव चड्ढा जी भी खुल करके बोलना शुरू कर देंगे। और फिर देखे तो भाई पार्टी के जो अभी शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े बड़े नेता है, वह पहले ही जेल में हैं, जेल जा चुके हैं। वैसे में अगर एक और पार्टी के सदस्य और आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ करके जाता है, किसी दल में वह जाते हैं पार्टी छोड़ करके, तो यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी झटका होगी। जब राघव चड्ढा जी अपनी जो आँख का इलाज करवाने के लिए विदेश गए हुए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक बीजेपी का जो नेता है अमित मालवीय, वह ट्वीट करते हैं, एक परिणीति चोपड़ा का वीडियो डालते हैं, मतलब राघव चड्ढा जी की पत्नी जो है परिणीति चोपड़ा, उनका एक वीडियो डालती हैं और वह वीडियो जो डालते हैं मुंबई का, जब राघव चड्ढा जी आँख का ऑपरेशन करवाने विदेश में गए हुए हैं, तब परिणीति चोपड़ा उन्हें अकेले छोड़ करके और वह मुंबई अकेले कैसे लौट आई, मतलब विदेश से वह कैसे वापस लौट आई। ये तो उनका पर्सनल कारण भी हो सकता है, और हो सकता है इसमें कि ना कुछ पर्सनल कारण के वजह से कुछ वैसे परेशानी या कुछ वैसे मतलब सिचुएशन होंगे जिस वजह से ना शायद परिणीति चोपड़ा को विदेश से वापस आना पड़ा होगा। लेकिन जब राघव चड्ढा जी इतने दिनों से विदेश हैं और जब परिणीति चोपड़ा आ सकती हैं, तो क्या राघव चड्ढा जी का आँख ऑपरेशन हो जाने के बाद भी वह विदेश में ही है और वह अभी भारत नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि वह जान रहे हैं कि अभी अगर भारत आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए न सड़क से लेकर के कोर्ट तक के या कहें कि पूरी लड़ाई जो है अभी लड़ने वाली है, उसमें उन्हें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। तो राघव चड्ढा जी की जो नाराज़गी है वह तो क्या वह नहीं चाहते हैं कि इस लड़ाई में वह भागीदार बने, इसीलिए क्या वह अपनी आँख का ऑपरेशन को लेकर के और विदेश में है। लेकिन जो आतिशी आज जो टारगेट करने की कोशिश की है बीजेपी को, कि जब ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी द्वारा सम्मान और कार्रवाई की जाएगी बीजेपी में अगर शामिल नहीं होते हैं, तो अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में राघव चड्ढा जी जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कुछ राजनीति हलचल पैदा करें, कुछ राजनीति हलचल होगा? क्या राघव चड्ढा भी ने कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष गुप्ता के तरह ही क्या वह भी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या वापस अपने प्रोफेशन में जाएंगे, या तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो इनडायरेक्टली टारगेट आज का जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो इनडायरेक्टली टारगेट जो है वह राघव चड्ढा को ही किया जा रहा है, मतलब एक हाथ से दो बार किया जा रहा है। इधर तो सामने टारगेट जो है वह बीजेपी है, बीजेपी को हो ही रहा है। दूसरे तरफ से जो अपने पार्टी के नेता जो सक्रिय नहीं हैं, जो अपनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। और जो आतिशी बोलती हैं कि मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही हूँ। ठीक, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। ठीक है भाई, आप अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बोल तो रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पर आज आप अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही ना बन करके आप सब जो हैं वह सुनीता केजरीवाल जी का सिपाही बन चुके हैं। क्योंकि जो विधायक दल का बैठक है वह सुनीता केजरीवाल जी ले रही हैं। विधायक दल का बैठक अरविंद केजरीवाल जी के जो मुख्यमंत्री आवास है उस आवास में हो रहा है, और उसकी बैठक की अध्यक्षता जो है वह सुनीता केजरीवाल जी कर रहे हैं। एक और बात कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 6 नाम दिए हैं जो कि उनसे दिल्ली के जेल में, जिस वह जेल में है, उनसे मुलाकात किया जा सकता है। वह 6 नामों में सबसे पहला नाम और सबसे ऊपर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का दिए हैं, और दूसरा नाम जो है वह उनके बेटा का, और तीसरा नाम उनकी बेटी का है,
और चौथा नाम जो है संदीप पाठक का है, और जो पांचवा और छठा नाम है वह भी अपने कोई दो दोस्त का नाम दिए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी से आज के समय में सिर्फ यही 6 लोग हैं जो कि उनसे जेल में मुलाकात कर सकते हैं। आज के समय में जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, तो क्या सरकार चलाने के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी दिशा निर्देश देंगे वह इन 6 लोगों को देंगे, और यही 6 लोग जो हैं वह मंत्री, विधायक और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देंगे। तो देखिए, तो एक तरीके से आज के समय में दिल्ली सरकार जो है वह केजरीवाल जी का परिवार जो है वह चला रही है। वह चाहते तो अपने बेटा बेटी के बाद जो आरटीसी आज अपने आप को जो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बता रही हैं उनका भी नाम दिया जा सकता था, सौरभ भारद्वाज का भी नाम दिया जा सकता था, दुर्गेश पाठक का भी नाम दिया जा सकता था, राघव चड्ढा का भी नाम दिया जा सकता था। लेकिन ये जो अपने आप को जो 4 सिपाही बता रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बता रहे हैं, उनका नाम उन सिपाहियों में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो अपने सिपाही चुने हैं वह इन 6 लोगों को चुने, यानी अपनी पत्नी, बेटा बेटी, संदीप पाठक और 2 अपने दोस्त को। तो अरविंद केजरीवाल जी आज इन 6 लोगों को अपना सिपाही चुने हुए हैं। तो इसीलिए जो आतिशी मारलेना है वह अब अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही ना बनकर सुनीता केजरीवाल जी का सिपाही बन चुकी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो हो सकता है सुनीता केजरीवाल जी जिस तरीके से अभी बैठक ले रही हैं, विधायक दल का बैठक, चूँकि वह ना विधायक हैं न ही वह सरकार में है, किसी पद पर है, फिर भी विधायक दल का बैठक ले रही हैं, विधायक दल का बैठक कर रही हैं और सारे लोगों को डिब्रीफिंग जो होता है वह सब कर रही हैं कि जो आरोप आज लगाए गए हैं, जो आरोप मढ़े गढ़े गए हैं, इन आरोपों में कितना दम होता है। और राघव चड्ढा जी क्या इसके बाद भी वह एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, यह भी देखना होगा। जब ईडी इससे पहले झारखंड में भी आप देखें तो झारखंड में भी जब अम्बा प्रसाद बड़का गांव के विधायक के ऊपर जब ईडी की छापेमारी हुई थी, तो वह भी अम्बा प्रसाद ने कुछ इसी तरीके के आरोप जो है वह बीजेपी पर लगाई थी कि बीजेपी हमें बीजेपी में शामिल करवाना चाहती थी। हमें ऑफर दिया गया था कि हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए, और वहाँ से हमें टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन हमने चुनाव लड़ने से और उनका ऑफर जो है मना कर दिया, इसलिए हम पे ईडी की कार्रवाई की गई है और ईडी की छापेमारी हुई है। तो जब इन नेताओं पर इस तरीके की न कार्रवाई छापेमारी होती है, तब तक कुछ इस तरीके के यह बयानबाजी और बयान देते और आरोप लगाते हैं। जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और इस तरीके की जब राजनीति चल रही है, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार आता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।